आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय जो बाइडेन साहब से आग्रह करते हैं। आपने 1 वर्ष पहले आपने आदेश दिया था पेंटागन को और वहाँ के गुप्तचर विभाग को, अमेरिका के गुप्तचर विभाग को, CIA को और पेंटागन को कि कोरोना का इजाद जो किया चाइना की क्या भूमिका है वह 90 दिनों के अंदर में हमारे टेबल पर आना चाहिए, लेकिन वह रिपोर्ट आज तक नहीं आया। वह रिपोर्ट आज तक आपके टेबल पर नहीं आया। आप जो बाइडेन साहब से आग्रह है और आप थोड़ा सोचिए, वह दिन को याद कीजिए। आप 2020 में 21 में जो कोरोना का जो इजाद किया चाइना ने, कितने अमेरिकन के नागरिक मारे गए, कितने अमेरिकन नागरिक मारे गए, कितने, सब कुछ बर्बाद हुआ। विश्व में कितने लोग मारे, कम से कम 5 करोड़ लोग मारे गए। अमेरिका में तो लाखों लोग मारे गए कोरोना के। और उसमें चाइना की लेबोरेटरी में यह वायरस बना था। वह चाइना की लेबोरेटरी में वह वायरस बना था। यह आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है। ट्रम्प साहब ने उस वक्त कहे थे पेंटागन को आदेश दे कि चाइना पर बम गिरा दो, लेकिन नहीं गिरा पाए। लेकिन उन्होंने मजबूत आवाज़ में चाइना को, आपने चाइना से लड़ने के लिए बहुत सारा क्वाड बनाया। चाइना ने कहा, चाइना के शी जिनपिंग ने कहा कि चाइना को कमज़ोर करने के लिए क्वाड बनाया गया। क्वाड के सभी देशों से आग्रह है, वह भारत का उसमें सदस्य है भी और नहीं भी, लेकिन फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यह सभी को चाहिए, सभी दबाव बनावे जो बाइडेन साहब पर। इन्होंने 2 बड़ी गलती कर दी है अंतिम समय में। एक तो राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट गए जो बाइडेन साहब। 2 बड़ी गलती कर चुके। एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पीछे हट गए, एक तो यह गलती हुई। और दूसरा जो रिवॉल्यूशन ऑफ तिब्बत है, जो तिब्बत की आज़ादी का जो बिल पास हुआ है सीनेट से, प्रतिनिधि सभा से, उस पर आज दस्तखत नहीं किए। यह इसका मतलब क्या हुआ? आप उस बिल को आप अभी तक लागू नहीं किए। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब अमेरिका गए थे और ताइवान के मामले में आपसे आग्रह किए थे जो आप पीछे हट जाइए। लगता है कि आप चाइना के आगे झुक गए, चाइना के आगे आप पीछे हट गए, चाइना के आग्रह को, उनसे आप डर गए, क्योंकि आप ही थे जब ड्रोन बनाया चाइना ने और वह अमेरिका के सारे सैटेलाइट, सारे खुफिया जानकारी को एकत्रित कर रहा था ड्रोन। तो आपने वहाँ की सेना को अधिकार दिया और आदेश दिया कि इस ड्रोन को मार गिराओ। तो यह कितना खर्चा पड़ा और क्या हुआ? तो अमेरिका को तंग और तबाह करने के लिए चाइना क्या नहीं किया। लेकिन एक आप हैं जो अंतिम समय में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से भी पीछे हट गए और रिवॉल्यूशन ऑफ तिब्बत के बिल पर आपने दस्तखत नहीं किया। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से, क्वाड के जो सभी सदस्य हैं उनसे मेरा आग्रह है, आप जो बाइडेन साहब पर
आग्रह दबाव बनावे, आप दबाव बनावे जो आपने रिवॉल्यूशन ऑफ तिब्बत के बिल पर दस्तखत क्यों नहीं किया। रिवॉल्यूशन ऑफ तिब्बत उसके बिल पर दस्तखत करने का दबाव बनावे। अगर विलम्ब होता है तो स्वतः वह बिल निरर्थक हो जाता है, शिथिल हो जाता है। अगर नहीं करते हैं दस्तखत तो चाइना की जीत होती है, चाइना का विस्तारवादी नीति होता है। वह वही चाइना है जो कभी कोरोना से लाखों अमेरिका के लोगों को मारा और विश्व के 5 करोड़ लोगों को मरवाया। वह वही चाइना है जो अमेरिका का व्यापार को प्रभावित करता है। आज ट्रंप साहब पर हमला हुआ, पूर्व राष्ट्रपति हैं तो उन पर हमला हुआ। देश का आंतरिक सुरक्षा और चीन का जो विस्तारवादी नीति, जो दक्षिण चीन सागर है, हिंद महासागर है, कि वियतनाम है, कि ताइवान है, कि फिलीपींस है, विश्व में जो अमेरिका का हित है उस पर कुठाराघात हो रहा है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। आपने क्वाड बनाया और क्वाड बनाया इसलिए जो चाइना से लगा जा सका, चाइना को हम घेर सके। इसके लिए भारत ने भी बहुत मदद किया, फ्रांस ने भी, ऑस्ट्रेलिया ने भी, जापान ने भी, फ्रांस ने भी, ब्रिटेन ने भी आपका साथ दिया। लेकिन आप इस वक्त आप पीछे हट गए तो यह अमेरिका की हित के और आपका इतिहास में अगर आपने बिल में दस्तखत नहीं किया, आप तिब्बत के आज़ादी का बिल पर दस्तखत नहीं किया या विलम्ब से दस्तखत किया तो आपको अमेरिका का इतिहास में सबसे कमज़ोर राष्ट्रपति के रूप में देखे जाएंगे। यह बात आपको समझना पड़ेगा। अंतिम समय में आपने चुनाव से भी पीछे हट गए और अभी तक आपने रिवॉल्यूशन ऑफ तिब्बत के बिल पर दस्तखत नहीं किया। और चाइना का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग साहब, वह अमेरिका का भी दौरा कर चुके। इससे दुनिया क्या समझती है, इससे दुनिया क्या समझती है, जो बाइडेन साहब को बताना चाहिए। दुनिया क्या समझती है, आप चीन के आगे झुक गए, चीन के आगे झुक गए। यह आपके लिए और अमेरिका के लिए वह बहुत बड़ा काला अध्याय होगा जो आप चाइना के आगे आप झुक गए। जब बिल पास किया करवाए, आप ही ने ताइवान को आज़ाद कराया, आप ही तिब्बत के बिल पर आपने पास करवाया सीनेट से, प्रतिनिधि सभा से, और उस बिल पर अभी तक आप दस्तखत नहीं किए। और आप राष्ट्रपति चुनाव से भी अपने आप को अलग कर लिए। इससे चाइना खुश हो रहा है, इससे चाइना खुश हो रहा है। और चीन का विस्तारवादी नीति पर आप अगर आप दस्तखत नहीं करते हैं तो चीन की विस्तारवादी नीति का आप उसको अनचाहे सहमति देते हैं और चाइना के धमकी भरे लहजे को आप स्वीकार करते हैं। चाइना के आगे झुक जाना, बिल पर दस्तखत, तिब्बत की आज़ादी का बिल पर दस्तखत नहीं करना, चाइना के आगे नतमस्तक हो जाना, यह आपको समझ में आना चाहिए। आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आए हैं, हम उतने बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के नहीं आए। आपके पास में उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा है। जो पॉलिटिक्स करता है, जो पॉलिटिकल जो कहता है और जो कूटनीतिक डिप्लोमेटिक करता है, जो अगर आपने रिवॉल्यूशन ऑफ तिब्बत इस बिल पर दस्तखत करने में आप और विलम्ब कर रहे हैं तो चाइना की जीत होती है। या दस्तखत करते हैं अंतिम समय में, इसका कोई महत्व नहीं होता है। उसको लागू, बिल्कुल दस्तखत करने से ही मतलब नहीं होता है, उसको लागू करना पड़ता है। वह अमेरिका के राष्ट्रपति की को अधिकार है, उस बिल को लागू करना पड़ता है। आपने ताइवान के बारे में जो काम किया वह सराहनीय है, लेकिन एक तो आपने अच्छा काम किया, आप इसके लिए बधाई हैं। अगर तिब्बत को आज़ादी को आप मौन धारण कर लिए या समय काट लिए या आप उस पर बिल पर दस्तखत नहीं किए या अंतिम समय में दस्तखत किए तो आपका साथ
यह जुड़ जाएगा जो आप चाइना के आगे नतमस्तक हो गए, चाइना के आगे आप डर गए। या आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। हम विश्व के सभी देशों से, भारत के प्रधानमंत्री से, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, डोनाल्ड ट्रंप से, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से और जापान के प्रधानमंत्री से मैं अपील है तो आप दबाव बनावे जो बाइडेन साहब को। पर तिब्बत की आज़ादी, तिब्बत एक छोटा सा देश है, उससे कोई महत्व नहीं है, लेकिन विस्तारवादी नीति का एक प्रतिबिंब है। विस्तारवादी नीति का आज छोटा से छोटा देश भी वह परतंत्र नहीं है। विश्व में एकमात्र बौद्धिस्ट देश है जिसको गुलामी की ज़िंदगी में जी रहा है। आप अमेरिका को यह अधिकार है, या अमेरिका को यह राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को देखना चाहिए तो आपने जो कदम आगे बढ़ाए वह कदम को आप पीछे करते हैं तो आपके साथ दुनिया आपको माफ़ नहीं करेगी, अमेरिका की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, आने वाला सदी आपको माफ़ नहीं करेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। जो बाइडेन साहब को मेरा आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को आप तत्काल रेजोल्यूशन ऑफ तिब्बत की आज़ादी के बिल का आप दस्तखत करें और पुरजोर वकालत करें जो तिब्बत से को मुक्त करे चाइना, नहीं तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। या आपको बोलना पड़ेगा, आपको दबाव बनाना पड़ेगा। आपके साथ अपने मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर हाथ देना यह बताता है हम आपके साथ हैं, आप पर हम विश्वास करते हैं। लेकिन आप विश्व का विश्वास जीतने के लिए, तिब्बत का विश्वास जीतने के, बौद्धिस्ट का, दलाई लामा का विश्वास जीतने के लिए, दुनिया का आवाज़ विश्वास जीतने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साहब के सामने अब समय नहीं है। अब आपके पास में समय नहीं है। जो आपने जो भूल की, चुनाव लड़ते आप हार जाते जीत जाते वह अलग मैटर होता। चुनाव में आपने घोषणा कर दिया कि हम चुनाव से पीछे हट रहे हैं, इससे चाइना की जीत होती है। जो तिब्बत की आज़ादी का बिल पर आप दस्तखत नहीं करते हैं या अंतिम समय में दस्तखत करते हैं तो वह उसका कोई मायने नहीं होता है, वह बिल स्वतः शिथिल हो जाता है। इससे चाइना का उत्साह बढ़ेगा और अमेरिका को इससे घाटा होगा और अमेरिका का मनोबल इससे नीचा हो रहा है जो दस्तखत आपने नहीं किया अभी तक। और हम दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट से, बड़े बड़े प्रधानमंत्री से, बड़े बड़े देश से अपील है जो आप जो बाइडेन पर साहब पर आग्रह दबाव बनावे जो हर हाल में चाइना की आज़ादी, चाइना पर दबाव बनावे तो तिब्बत की आज़ादी के बिल पर दस्तखत करें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब। और पुरजोर वकालत इस प्रकार से ताइवान की आज़ादी के लिए अपने वकालत किया, उसी प्रकार से तिब्बत की आज़ादी के लिए आपको आगे आना चाहिए, बिल पर दस्तखत करना चाहिए और पुरजोर चाइना को चेतावनी देनी चाहिए तिब्बत को खाली करो वरना अंजाम बुरा होगा। थैंक्स।